चलो बच्चों, पढ़ते हैं साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप होता क्या है? ए ग्रुप G is called a cyclic group if all elements of G are generated by a single element। ऐसा ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए या एक ही एलिमेंट से बन जाए, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। और उस एलिमेंट को क्या कहते हैं? उस ग्रुप का जनरेटर कहते हैं। मान लिया हमने जी कोई ग्रुप है और उसके सारे एलिमेंट, जी के सारे एलिमेंट किससे बने? एक एलिमेंट ए से ही बन गए। मतलब जी के सारे एलिमेंट को एक ही पावर के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि जी साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, जी को हम कैसे लिख सकते हैं? जी को ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर एन का साइक्लिक ग्रुप हो गया। इसके सारे एलिमेंट ए से ही बन गए। एग्जाम्पल के लिए हमने जेड सिक्स ले लिया। जेड सिक्स में हमें पता है क्या होता है? 0 से लेके 5 तक के एलिमेंट होते हैं और ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन मोडुलो 6। चलो हम चेक करते हैं क्या इसके सारे एलिमेंट 1 से बन जाएंगे। देखो 1 से 1 तो बन ही गया। 1 को 2 बार जोड़ा तो 2 बन गया, 3 बार जोड़ा 3 बन गया, 4 बार ऐड किया 4 बन गया, 5 टाइम्स ऐड किया 5 बन गया, और 1 को 6 टाइम ऐड किया तो क्या आ गया? 0। तो सारे के सारे एलिमेंट किससे बन गए? 1 से बन गए। तो इससे क्या हमें मिला कि 1 इसका एक जनरेटर है। 1 इसका एक जनरेटर है। अब हम चेक करते हैं क्या 5 से इसके सारे एलिमेंट बन जाएंगे? 5 से 5 तो बन ही गया। 5 को 2 टाइम्स जोड़ा तो 10, 6 से डिवाइड करा रिमाइंडर 4, 3 टाइम्स जोड़ा रिमाइंडर 3, 4 टाइम्स जोड़ा कितना बचा? रिमाइंडर 2, 5 टाइम्स जोड़ा 5 को तो कितना हो जाएगा? 25 को डिवाइड करा 6 से तो कितना रिमाइंडर बचा? 1। ठीक है, और 5 को हम 6 टाइम जोड़ेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ऑपरेशन एडिशन नहीं है, एडिशन मोडुलो 6 है। ठीक, यहाँ तुम एडिशन मोडुलो 6 भी लगा सकते हो। तो ये कितना हो गया? 30 को 6 से डिवाइड करा 0। तो इसके सारे एलिमेंट 5 से भी बन गए। तो हम क्या देख रहे हैं? इसका 1 भी जनरेटर है, 5 भी जनरेटर है। तो ऐसा ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से बन जाए उसे साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। और इस एग्जांपल से हमने बहुत अच्छे से देखा। चलो, जैसे अब हमने एग्जांपल क्या ले लिया? हमने एग्जांपल ले लिया Z4। Z4 में क्या है? 4 एलिमेंट है, 0 1 2 3। ऑपरेशन क्या है? एडिशन मोडुलो 4। तो 1 को हमने क्या करा? हम चेक करते हैं क्या 1 से इसके सारे एलिमेंट बन जाएंगे। 1 से 1 तो बन ही गया। 1 को 2 टाइम्स जोड़ा तो 2, 3 टाइम्स जोड़ा तो 3, और 1 को 4 टाइम ऐड किया तो क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या 2 से भी सारे एलिमेंट बन जाएंगे। 2 से 2 बन गया। 2 को 2 टाइम्स जोड़ा 0, 2 को 3 टाइम्स जोड़ा कितना आ जाएगा? 6, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 4 टाइम्स जोड़ा फिर 0। मतलब 2 को हम कितनी भी बार जोड़ते रहे 0 2 0 2, यही एलिमेंट हमें मिलते रहेंगे। 1 और 3 कभी भी नहीं आएगा। तो क्या हुआ? 2 जनरेटर नहीं है, क्योंकि 2 से कभी भी 3 नहीं बन सकता। 2 को तुम कितनी भी बार जोड़ लो, जोड़ने का मतलब एडिशन मोडुलो 4। अब हम क्या करते हैं? यही ऑपरेशन 3 पे लगाते हैं। 3 से 3 तो बन गया। 3 को 2 टाइम्स ऐड किया तो क्या आया? 3 और 3 6, 6 को 4 से डिवाइड करा कितना आया? 2, 3 को 3 टाइम्स ऐड करा तो कितना आया? 9, 9 को 4 से डिवाइड करा रिमाइंडर 1, और 3 को 4 टाइम्स ऐड किया कितना आ गया? 12, और 12 को 4 से डिवाइड करा कितना आया? रिमाइंडर 0। तो क्या हुआ? 3 से 0 भी बन गया, 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो 3 जनरेटर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? Z4 में 2 जनरेटर है। कौन कौन जनरेटर मिले इसके? हमें 1 जनरेटर मिला, 3 जनरेटर मिला। ठीक है, चलो अब मैं ग्रुप ले लिया यहीं पे Z5। Z5 में क्या होगा? 0 1 2 3 4 5, वो सॉरी 5 नहीं होगा, और ऑपरेशन होगा एडिशन मोडुलो 5। तो मैं क्या करता हूँ? चेक करता हूँ इसके जनरेटर कौन कौन है। देखो 1 से 1 तो बन ही जाएगा, 1 से 2 भी बन गया, 1 से 3 भी बन गया, 1 से 4 भी बन गया। ठीक है, 1 से
और 1 को 5 टाइम्स हमने ऐड किया तो क्या बन गया 0। तो सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और 0 1 से ही बन गए, तो 1 इसका जनरेटर है। अगर मैं अब इसी तरह 2 से चेक करूँ, 2 से 2 तो बन गया, 2 को 2 टाइम्स ऐड किया तो कितना आ गया 4, 2 को 3 टाइम्स ऐड किया तो कितना आ गया 6, 6 को 5 से, जैसे 5 या 5 से ज़्यादा होगा हम तुरंत डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे 1। 2 को 4 टाइम्स ऐड किया कितना आ गया 8, 8 को 5 से डिवाइड करा 3, और 2 को 5 टाइम्स हमने क्या किया ऐड किया तो कितना आ गया 0। तो 2 से क्या हुआ 2 से 0 भी बन गया, 1 भी बन गया, 2 भी बन गया, 3 भी बन गया, 4 भी बन गया। तो इसका 2 भी एक जनरेटर है। हम इसी तरह मतलब कैलकुलेशन करते रहेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 3 भी इसका जनरेटर है, 4 भी इसका जनरेटर है। 4 से चलो मैं दिखा देता हूँ, 3 से तुम खुद करके देखो। 4 से 4 बन गया, 4 + 4 कितना आ गया 8, 8 का मीनिंग 3 Z5 के रेस्पेक्ट में। अब क्या हुआ 4 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया तो कितना आ गया 12 का मतलब 2, 4 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया तो कितना आ गया 1, और 4 को हमने 5 टाइम्स ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4 5 है, इसको मैं लिख नहीं रहा हर बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0। तो 4 से क्या हुआ 0 भी बन गया, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो जेड 4 भी इसका एक जनरेटर है, 3 भी इसका एक जनरेटर है, 2 भी इसका जनरेटर है। तो Z5 के जनरेटर कौन कौन मिले हमें 1 2 3 4, यहाँ 4 जनरेटर मिले हमें। चलो ठीक है। तो देखो हम क्या देख पा रहे हैं, इन दो क्वेश्चन से हम क्या देख पा रहे, देखो यहाँ पे Z6 में कौन जनरेटर बना, Z6 में कौन जनरेटर बना 1 और 5। अब 1 ही क्यों जनरेटर बना, क्योंकि 1 को 6 टाइम ऐड करने पे 0 आया। तो अगर हम एज ए ग्रुप देखें ऑर्डर ऑफ 1 कितना है 6। क्या यहाँ किसी, अब 5 को हमने जनरेटर कहा क्योंकि 5 को भी 6 टाइम ऐड करे पे 0 आ रहा, ऑर्डर ऑफ 5 बराबर 6। तो कौन एलिमेंट जनरेटर बन रहे, वे एलिमेंट जनरेटर बन रहे जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, ठीक है। अब Z4 में कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है यहाँ 4, 1 को कितने टाइम्स ऐड करे पे 0 आया 4 टाइम ऐड करे पे 0 आया, तो ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 4, 1 जनरेटर बन गया। 2 तो 2 टाइम्स ऐड करते ही 0 आ गया, 2 का ऑर्डर 2 हुआ, जबकि ग्रुप का ऑर्डर 4 है। तो क्या हुआ 2 जनरेटर नहीं है, 3 को 4 टाइम्स ऐड करे पे 0 हुआ, तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना है यहाँ पे 4, तो 3 भी जनरेटर बना। इसी तरह Z5 में 1 का भी ऑर्डर 5, 2 का भी ऑर्डर 5, 3 का भी ऑर्डर 5, 4 का भी ऑर्डर 5। तो इसमें 0 को छोड़ के सारे जनरेटर है। तो हम जनरेटर कैसे समझ पा रहे, जनरेटर को हम कैसे समझ पा रहे, ये थोड़ा सा कम दिख रहा, एन एलिमेंट इज जनरेटर ऑफ जी। कोई एलिमेंट जी का जनरेटर कब होगा, जी क्या है साइक्लिक ग्रुप है, इफ इट्स ऑर्डर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब कोई एलिमेंट तभी जनरेटर बनेगा जब उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए। और जो Zn होता है वो सदैव क्या होता है, इज ऑलवेज ए साइक्लिक ग्रुप। Z3 भी साइक्लिक ग्रुप, Z4 भी साइक्लिक ग्रुप, Z5 भी, Z6 भी, Z8 भी, Z20 भी, ये सब क्या है साइक्लिक ग्रुप है। चलो एक साइक्लिक ग्रुप बताओ 25 ऑर्डर का Z25, 99 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप बताओ Z99, है नहीं। मतलब क्या हुआ कि हम हर ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप बता सकते हैं। 101 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताओ Z101। और जो साइक्लिक ग्रुप होता है साइक्लिक इम्प्लाइज अबेलियन, वो अबेलियन होगा ही होगा, जो साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन होगा, इसका उल्टा ट्रू नहीं होता। मतलब अबेलियन डज नॉट इम्प्लाइज साइक्लिक, अगर ग्रुप अबेलियन है तो हम उसे साइक्लिक नहीं कह सकते, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखो K4 क्या है, K4 तो बड़ा फेमस अबेलियन ग्रुप है। इसमें क्यों अबेलियन है, क्योंकि इसका ऑर्डर 6 से छोटा है
क्यों अबेलियन है? क्योंकि इसका ऑर्डर पी स्क्वायर फॉर्म का है, 4 है। क्यों अबेलियन है? क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट। अब ये साइकिलिक क्यों नहीं है? साइकिल ग्रुप का ऑर्डर कितना? 4। साइकिलिक ग्रुप होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? इसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर 4 हो। इसमें तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है, या तो 1 है या 2 है, जबकि ग्रुप का ऑर्डर 4 है। तो ये क्या हो गया? अबेलियन हो गया, पर साइकिलिक नहीं हुआ। तो देखो, हमने साइकिलिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि कोई ग्रुप साइकिलिक होगा अगर उसके सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से बन जाए। अब हम इसे चेक करने का एक नया तरीका फिर देखते हैं। इसे चेक करने का नया तरीका क्या है? अदर डेफिनेशन ऑफ साइकिलिक ग्रुप। वो कह रहा है ए ग्रुप इज साइकिलिक इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कोई भी ग्रुप तभी साइकिलिक होगा, इफ एंड ओनली इफ शरत है, अगर उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। चलो, ये छोटा सा एग्जांपल उसने दिया। वो कह रहा कि चेक करके बताओ ग्रुप में कौन है। ग्रुप में 1 है, -1 है, आई है और -i है, कि क्या ये ग्रुप साइकिलिक है? ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है? 1। देखो, ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया? 1। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। -1 की कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए? 2 टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ गया? 2। अब आयोटा की उसमें कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे पे क्या देगा? 1 देगा। और इसी तरह ऑर्डर ऑफ -i भी कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसमें तो 2 एलिमेंट मिल गए जिसका ऑर्डर 4 है, जबकि ग्रुप में भी 4 एलिमेंट थे। तो क्या है? ये ग्रुप साइकिलिक है। ठीक है, जबकि ये ग्रुप साइकिलिक नहीं था। देखो, अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ जनरेटर की। हमें ये तो पता चल गया कि कौन एलिमेंट जनरेटर है, पर ये नहीं पता चला कि किसी भी साइकिलिक ग्रुप में कितने जनरेटर हो गए। जैसे Z4 में 2 जनरेटर मिले हमें। कौन कौन मिले? 1 और 3। Z6 में भी हमें 2 जनरेटर मिले, 1 और 5। Z5 में हमें कौन कौन जनरेटर मिले थे? 4, 1 2 3 4। ये जनरेटर मिले, ये सब एलिमेंट जनरेटर है। तो इनकी संख्या कैसे निकालें हम? देखो, कुछ रिलेशन मिल पा रहा। ऑर्डर 4 के साइकिलिक ग्रुप में 2 जनरेटर, ऑर्डर 6 के साइकिलिक ग्रुप में 2 जनरेटर, ऑर्डर 5 के साइकिलिक ग्रुप में 4 जनरेटर। चेक कर सकते हो। Z3 में कितने जनरेटर मिलेंगे तुम्हें? 2 जनरेटर मिलेंगे। Z7 में तुम्हें कितने जनरेटर मिलेंगे? 6 मिलेंगे। ठीक है, तुम इसे निकाल के देख सकते हो। मेरे तो ये याद है। Z8 में कितने जनरेटर मिलेंगे? 4 मिलेंगे। Z10 में कितने जनरेटर मिलेंगे? 4 मिलेंगे। तो हर ग्रुप में जनरेटर की संख्या अलग अलग हो रही। तो क्या होना चाहिए? एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे कि हम ये बता सके कि इस साइकिलिक ग्रुप के कितने जनरेटर है। देखो, हम जनरेटर की संख्या तब निकालने सीखेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? आइलर 5 फंक्शन पढ़ेंगे। आइलर 5 फंक्शन ये तो सबने पढ़ा है एमएससी में, नंबर थ्योरी में। ठीक है, फाइन क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम टू n मतलब हम कहेंगे कि 6 और 7 रिलेटिवली प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। हम कहेंगे 9 और 10 भी रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ठीक, तो जहाँ केवल कॉमन फैक्टर 1 हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम। अब वो कह रहा कि n से छोटे भी, तो 5 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसे याद कर लो, ये इसकी डेफिनेशन से आया। 2 की वैल्यू 2 से छोटे और 2 के रिलेटिवली प्राइम कौन कौन है? 2 से छोटा तो केवल 1 है, और 2 में और 1 में क्या कॉमन फैक्टर है? केवल 1 ही है। तो 2 की वैल्यू 1। 3 की वैल्यू कौन? 3 से छोटे 3 के रिलेटिवली प्राइम 1 और 2, तो 3 की वैल्यू 2। 4 की वैल्यू कौन कौन आएगा? 4 में 1 3, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। 5 में 5 से छोटे 5 के रिलेटिवली प्राइम 5, किसी के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखता, 1 2 3 4, तो 5 की वैल्यू 4। 6 की वैल्यू 6 से छोटे 6 के रिलेटिवली प्राइम 1 और 5, तो 6 की वैल्यू 2।
फाइव सेवन की वैल्यू क्या है, 7 से छोटे, और 7 किसी के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखता, 5 और 6। तो 5 6 की वैल्यू कितनी, 5 7 की वैल्यू 6, 5 8 की वैल्यू कितनी 4, इसी तरह 5 9 की वैल्यू 6, 5 10 की वैल्यू 4, 5 11 की वैल्यू 10, 5 12 की वैल्यू 4, 5 13 की वैल्यू कितनी 12, और 5 14 की वैल्यू कितनी 6। कौन कौन आएगा 14 के रिलेटिवली प्राइम, 1 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा। तो कितने हो गए ये 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, चलो ऐसे हमने निकाल दिया, पर ऐसे कब तक निकालने रहेंगे। अगर हमसे 5 101 की वैल्यू पूछ लिया एग्जाम में तो गिनने में 10 मिनट लगेगी। तो देखो कोई फॉर्मूला बनाते हैं। हमने प्राइम नंबर यहाँ कौन कौन है, 2 है, 3 है, हम प्राइम पे निशान लगाते हैं, 2 3 5 7, 7 के बाद 11 प्राइम है और 13 है। तो हम क्या देख रहे हैं, 5 2 की वैल्यू 1, 3 की 2, 5 की 4, 7 की 6। तो सीधी बात है प्राइम के लिए 5p की वैल्यू कितनी होगी, p-1। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ 529 की वैल्यू बताओ, 29 प्राइम है तो कितनी आ जाएगी 28। ठीक है, तुमने नंबर थ्योरी में पढ़ा होगा। इसी तरह 5p की पावर n, अगर प्राइम की पावर n है तो उसके लिए क्या होता है, p की पावर n माइनस p की पावर n-1। p की पावर n फॉर्म का कौन है यहाँ 8, तो 5 8 की वैल्यू निकालते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे, 5 ऑफ 2 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, कितना 2 4, कितना 4 ही है 5 8 की वैल्यू। इसी तरह तुम 5 9 की वैल्यू वेरीफाई कर सकते हो, 525 की वैल्यू तुम वेरीफाई कर सकते हो। चलो 525 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ये कितना हो जाएगा। इसे लिखेंगे हम 5 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 5, ये 5 की पावर 1 बचेगा तो कितना आ गया 20। ये निकालना आ गया। देखो हमने प्राइम के लिए भी निकालना सीख लिया, प्राइम पावर के लिए भी निकालना सीख लिया। पर अगर तुमसे कोई 500 की वैल्यू पूछ ले, 5102 की वैल्यू पूछ ले, 5000 की वैल्यू पूछ ले, पूछा गया नेट में, तो एक और फॉर्मूला होना चाहिए जो सब पे लागू हो। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि किसी भी इंटीजर को हम उसकी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम की पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे तुमने कहा कि वह 35 को लिख के दिखाओ प्राइम, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। कोई कह रहा है 12 को लिखो, 12 कैसे लिखा जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। इसी तरह हम 100 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। हर किसी 17 को लिख के दिखाओ, वो तो खुद ही प्राइम है। तो हर नंबर को हम प्राइम की पावर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर n कोई नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, p1 की पावर r1, p2 की पावर r2, डॉट 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 pk की पावर rk। ठीक है, तो ऐसे जैसे 36 को हमने कैसे लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 25 को कैसे लिखा 5 की पावर 2। तो हम किसी भी नंबर को प्राइम की पावर के प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो 5n की वैल्यू क्या होगी n इंटू, देखो पावर का कोई रोल नहीं है फॉर्मूले में, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1, जो ये प्राइम आया केवल इसका रूल है, 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2 और 1 इंटू 1 माइनस pk। जैसे हमें 500 की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करा 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा। अब क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2, पावर का कोई रोल नहीं है, और 1 इंटू 1 माइनस 5। तो ये सोल्व करके कितना आ गया 14।
चलो ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया जून 11 में। वो कह रहा कि 1000 की वैल्यू बताओ। तो 1000 को हम कैसे लिखेंगे? 1000 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 1000 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 1000 इंटू, मैं अभी बताया था कि फॉर्मूले में पावर का कोई रोल नहीं है, इंटू 1/5। तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 1/2 इंटू 4/5। तो ये दोनों मिलके एक जीरो को कम करेंगे। ये कितना आ गया? तो तुम क्या देख पा रहे? 510 की वैल्यू कितनी थी? 4। 100 की वैल्यू कितनी थी? 40, सॉरी 100। 1000 की वैल्यू कितनी आई? 400। अगर तुमसे कोई 10,000 की वैल्यू पूछ ले तो क्या आएगी बताओ? वो आएगी 4000। इसी तरह चलते चले जाएंगे, निकाल लेंगे थोड़ी। तो अब मुझे लगता है कि तुम फाई किसी के लिए भी निकाल दोगे। अब फाई के बारे में एक खास बात फिर देखते हैं। देखो, तुमने फाई निकाला, 1 को 2 को छोड़ दो। अब आगे फाई की वैल्यू सबके लिए क्या आई? इवन आई। फाई केवल दो नंबर के लिए ही ओड है, 1 के लिए और 2 के लिए। बाकी सब के लिए क्या है? वो इवन है। तो क्या रिजल्ट हमें मिले? हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिले? हमें मिले कि 5n इज ओड फॉर ओनली n इक्वल्स टू 1 and 2। हाँ बिल्कुल सही। वो कह रहा 5n इज ऑलवेज इवन फॉर n ग्रेटर देन 2। हाँ बिल्कुल सही। दो से बड़ों के लिए 5 सदैव इवन है। टिफर में भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। अब बात आई, हम बात कर रहे थे कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर कितने होंगे। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज 5n। देखो, Z4 के कितने जनरेटर थे? 2। 5 4 की वैल्यू 2 ही तो है। Z6 के कितने जनरेटर थे? 2। 5 6 की वैल्यू 2 है। Z5 के कितने जनरेटर थे? 4। 5 5 की वैल्यू 4 ही है। तो Z8 के कितने जनरेटर हो जाएंगे? 5 8 4। Z10 के कितने जनरेटर हो जाएंगे? 5 10 4। तो ये नेट में पूछा गया दिसंबर 2009 में। Z12 के जनरेटर बताओ। Z512, 512 की वैल्यू कितनी होती है? 4। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर आगे निकालने। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करते हैं। वो क्या कह रहा? इफ जी इज साइक्लिक, अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है एंड डी कोई नंबर है, स्मॉल डी बनाओ, जो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज एग्जैक्टली 5d एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी। इसका मीनिंग क्या है? कि किसी भी ग्रुप में ऑर्डर डी के 5d एलिमेंट हो गए बशर्ते डी डिवाइड करता हो। जैसे हमें क्या करना है, हमने क्या ले लिया? ग्रुप का ऑर्डर 8 ले लिया, और जी क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है। तो 8 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 नहीं करता, 4 करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 में 8 करेगा। ये सब डिवाइड करते हैं। इस वर्टिकल लाइन का मीनिंग होता है डिवाइड्स। तो ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट हो गए? 5 1 की वैल्यू 1। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो गए? एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 5 2 की वैल्यू 1। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, 5 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8, 5 8 की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो ऑर्डर 8 का साइक्लिक ग्रुप कैसा होगा? उसमें ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, मैं एलिमेंट के नाम नहीं लिख रहा, उनके ऑर्डर लिख रहा हूँ। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट? 1। ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट? 2। और ऑर्डर 8 के कितने एलिमेंट? 4। तो ऑर्डर 8 का साइक्लिक ग्रुप ऐसे बनेगा। अब तुम्हें कहने लगा कोई कि ऑर्डर 12 का साइक्लिक ग्रुप बना के दिखाओ। ऑर्डर 12, और जी कैसा है? साइक्लिक है। तो 12 के फैक्टर लिखो पहले। 12 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 2 3 4 6 12। ये सब मिलके 12 को डिवाइड करते हैं। तो
कैसे बनेगा ये ग्रुप? ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट? 5 1। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट? 5 2 की वैल्यू 1। ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट? 5 3 की वैल्यू 2। ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट? 5 4 की वैल्यू 2। ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट? 5 6 की वैल्यू 2। और ऑर्डर 12 के कितने एलिमेंट? 5 12 की वैल्यू 4। तो ऑर्डर 12 के कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो ऐसे बनेगा 12 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप। उसमें ऑर्डर 12 के 4 एलिमेंट हो गए, ऑर्डर 6 के 2, ऑर्डर 4 के 2, 3 के 2, 2 का 1 और 1 के 1। ठीक है, आया साइक्लिक ग्रुप बनाना? तो तुम अब बना के देख सकते हो। ऑर्डर 10 का साइक्लिक ग्रुप बना के देख लो एक बार। ऑर्डर 7 का बना के देख लो, उसमें सारे एलिमेंट ही क्या हो गए? ऑर्डर 7 के हो गए, आइडेंटिटी को छोड़ के। चलो देखो, हमने एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बेहद ईजी है। वो कह रहा इफ जी इज साइक्लिक एंड डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। जी साइक्लिक ग्रुप है, डी ऐसा नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। देन जी हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। अगर डी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उसमें ऑर्डर डी का केवल और केवल एक सब ग्रुप होगा, एक से ज़्यादा सब ग्रुप नहीं हो सकते। ठीक है, चलो इसे मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ऐसे नहीं है तुम्हारे समझ में आएगा। दूसरा कह रहा कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज ट्रू इन द केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती थी? वो कहती थी कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। उसका कन्वर्स क्या था? तो वो कहता था कि अगर m कोई नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें ऑर्डर m का सब ग्रुप होगा। पर अगर ग्रुप साइक्लिक है और m कोई नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उसमें ऑर्डर m का सब ग्रुप होगा। और कितने सब ग्रुप हो गए ऑर्डर m के? केवल और केवल एक होगा। और साइक्लिक के सारे सब ग्रुप भी साइक्लिक होते हैं। अब ये तो हमने केवल और केवल फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पढ़े। अब हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या है? एग्जाम्पल के लिए, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, सेट ऑफ इंटीजर, ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल है। और इसके कितने जनरेटर है? इसके 2 जनरेटर है, 1 और -1। ठीक है, और तुम इसे CTM कमिट टू मेमोरी याद कर दोगे। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज ओनली 2 जनरेटर, A एंड A इनवर्स। फाइनाइट के कितने जनरेटर है? 5n। पर इनफाइनाइट के केवल और केवल 2 ही जनरेटर है। मेरे हिसाब से वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होगी, अब एक दूसरी वीडियो हमें और बना लेनी चाहिए। चलो, अभी साइक्लिक ग्रुप में इंटरेस्ट आ रहा, हम इसे 2 लेक्चर में पूरा करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अगला लेक्चर देखेंगे।